प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो आप सभी के लिए जरूरी है जो साधना कर रहे हैं, चाहे मुझसे जुड़ के कर रहे हो चाहे नहीं जुड़ के कर रहे हैं। ये सभी को देखना चाहिए क्योंकि एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर मेरे को कभी भी नहीं देना था, इस जन्म में तो कभी भी नहीं देना था, और कोई गुरु इस बात का उत्तर देता भी नहीं। बुद्ध ने भी नहीं दिया, महावीर ने, कृष्ण ने, जीसस ने, रजनीश ने, किसी ने भी, क्योंकि पूछा ही नहीं गया, और पूछा गया तो उन्होंने टाल दिया। कुछ उत्तर गुरु कभी नहीं देते, मगर मैंने अपने गुरु को कहा था कि जो मुझसे पूछेगा जैसा भी, मैं उसे बता दूंगा। आगे उसका भाग्य और उसकी किस्मत वो जाने, मेरा काम सत्य बताना है तो मैं बता दूंगा। प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, क्या एक बार दीक्षा लेने के बाद ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है? इससे ही मिलता जुलता एक और प्रश्न है, क्या गुरुदेव एक ही विधि से मोक्ष प्राप्त हो जाता है? पहले हम दीक्षा को ले लेते हैं। एक दीक्षा से कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जिन्होंने भी कहा, जिनको तुमने देखा, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। अगर हम इस समय जो अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो रजनीश ओशो, उनके भी 3 गुरु थे। एक दीक्षा से काम नहीं चलता। कैसे नहीं चलता वो बता रहा हूं। पहली दीक्षा होती है तुम्हारे शरीर के साथ। जब शरीर के साथ दीक्षा होती है तब तुम बिल्कुल शरीर के साथ एकदम ऐसे जुड़े होते, बिल्कुल जुड़े होते। पता ही नहीं वासना मन में उठी पहले या शरीर में उठी पहले, कुछ नहीं पता। अभी कुछ भी नहीं पता है, फिर तुम वो दीक्षा लेते हो। गुरु तुम्हारे कर्म अपने ऊपर ले लेता है और तुम तेजी से गति करते हो। और जब तेजी से गति करते हो तो धीरे धीरे तुमको पता लगता है कि शरीर अलग है, मन अलग है। हकीकत में शरीर को कुछ नहीं करना, मन पे काम करना है। मन से उठती हुई तरंगे शरीर को प्रभावित करती है, उस कारण से शरीर जो है एक्टिविटी करता है। पहले कर्म जो है, कर्म मन में बनता है, फिर शरीर द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो पहली दीक्षा में तो ये क्लियर हो जाता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, शरीर सिर्फ उसे अभिव्यक्त कर रहा है, मैं तो पीछे कहीं खड़ा हूं। वासना के बीज तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में है। तो पहली दीक्षा तो इस भेद को क्लियर करने की, ताकि ये भेद क्लियर हो जाए। अब तुम शरीर से परेशान नहीं हो, अब तुम्हें पता जो भी उठ रहा मन में उठ रहा है। अब साधक की दूसरी दीक्षा चालू होती है। अब साधक को दूसरी दीक्षा की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने भी अपने इस जीवन में बहुत ही कम साधकों को दी है। क्योंकि साधक यही पहले में ही इतना भटक जाता है, इतने में वो कंफर्टेबल हो जाता है, वो बोलता पहुंच गया, अब कोई जरूरत नहीं, वो यहीं पे ठीक है। अब उससे आगे भी जो पुकारता है, उससे आगे भी जो कहता नहीं अभी तो कुछ है। जैसे कोई बच्चा एमबीबीएस कर ले, एमबीबीएस करने के बाद वो सोचे कि ठीक है भाई, एमबीबीएस की डिग्री मिल गई, मैं अपना क्लिनिक खोल सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, जिंदगी जी सकता हूँ, नाम के आगे डॉक्टर लग गया। मगर कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते, वो सोचते हैं और आगे हम सर्जन भी बन सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और भी आगे। ज्ञान का अंत नहीं। फिर जब आगे की वो कोशिश करते तो उन्हें बताया जाता है आगे ऐसे चलना है। फिर आता है मन की दीक्षा। उस मन की दीक्षा जहां पर बुद्धत्व घटता है और तुम्हें गुरु कहता है कि अब तुम्हें बुद्धत्व घटा है, अब उसे साधो। अब उस बुद्धत्व को पकड़ के चलना होता है। पहले शरीर विदा हो गया, अब मन विदा हो रहा है। अब मन कहीं दोबारा जाग ना जाए, इसलिए पूरी तरह से चलना, एक एक कदम चलना है। फिर तीसरी दीक्षा आती है। अब तीसरी दीक्षा गुरु देते हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता, वो स्वयं घट जाती है। तीसरी दीक्षा ही अंत है। उस तीसरी दीक्षा में तुम पूर्णता, तुम और तुम्हारा गुरु, भक्त और परमात्मा, साधक और साध्य सब एक हो जाता है।
वहां सब समाप्त हुआ। अब यात्रा पूर्ण हुई। इसी तरीके से एक साधक को एक बार दीक्षा नहीं, 3 बार दीक्षा लेनी पड़ती है। 2 बार तो गुरु देता है, तीसरी बार वो स्वयं घटती है। और दूसरा प्रश्न, क्या एक ही विधि से हम मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जो भी गुरु कहते कि एक मंत्र ले लो, ये बोलते रहो, नहीं हो सकते। कि तुम त्राटक कर रहे हो, करते चले जाओ, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि आज जो तुम्हें विधि दी जा रही है, तुम्हारे आज की मन की स्थिति के हिसाब से। 2 साल बाद तुम्हारी मन की स्थिति बदल जाएगी, फिर तुम्हें दूसरी विधि दी जाएगी अब और आगे बढ़ने के लिए। एक ही विधि से कभी कोई मोक्ष को उपलब्ध नहीं होता। हकीकत में जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस बारे में किसी ने बताया नहीं, और पूछा होगा तो किसी ने उत्तर को घुमा दिया, मगर यह सत्य है। बुद्ध अंतिम समय में जब सांस ले रहे थे, अंतिम समय था, तब बुद्ध ने अपने 5 साधकों को दीक्षा दी थी। फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकल। इस बात का जिक्र शायद ग्रंथों में भी होगा, और अगर नहीं भी होगा तो कभी बुद्ध तुम्हें मिले तो उनसे पूछ भी लेना। 5 साधकों को दीक्षा दी थी। इसे समझना, दीक्षा एक नहीं, 3 बार घटित होती है जीवन में। और यहां यह भी बता दूं, 100% ही कहूंगा मैं, क्योंकि अपवाद है जो निकल जाता है। 100% पहली दीक्षा में ही लोग इतने संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं और वो स्वयं को परमात्मा समझते हैं, इससे आगे वो नहीं जाते। और पहली दीक्षा में जो इससे आगे नहीं जाते और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको बड़ा कष्टदायक जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ चीजें उनके साथ जुड़ी रहती हैं और कुछ चीजें उनके साथ छूट जाती हैं। तब वो समझ नहीं पाते कि हम अब जो अब जन्म लिया उसमें हम क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे साधक हैं, ऐसे बहुत सारे साधक हैं। अब जब मैं नाम लेता हूं तो मेरे को थोड़ा सोचना पड़ता है, बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है। मेरी नहीं, मेरी तो कोई प्राइवेसी नहीं है, साधकों की होती है। मैं यहां एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि गौरव जो है बेंगलोर से, वो मेरी वीडियो सारी देखता है। गौरव की एक फ्रेंड है जो इंडिया में नहीं है, और गौरव की फ्रेंड जो इंडिया में नहीं है, उसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती। गौरव ने जो मुझसे संन्यास लिया या मुझसे बातचीत करी, साधना करी, तो गौरव ने अपनी फ्रेंड को बताया। उसने 1-2 बार मेरी फोटो देखी होगी बस। अब इस बात को बता रहा हूं तो समझना, फिजिकल दीक्षा और साइकोलॉजिकल दीक्षा क्या होती है। और जब फिजिकल दीक्षा के बाद साइकोलॉजिकल दीक्षा नहीं होती तो क्या स्थिति होती है। तो गौरव ने अपनी फ्रेंड से बात करता रहता है, वो भी बात करती रहती है, और अभी तक उसने मेरे साथ कोई ग्रुप नहीं करा, कुछ नहीं, क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती है, इसलिए वो समझ नहीं पा रही है। और मेरा कोई भी वीडियो, शायद 1-2 वीडियो इंग्लिश में है, बाकी तो कोई भी इंग्लिश में नहीं है। अब वो जुड़ी हुई है पूरी तरह से, और वो देखो कितना करीब जुड़ी हुई है। हो सकता है आप लोग विश्वास नहीं करें। अब गौरव को कुछ प्रश्न पूछना है, कोई भी एक प्रश्न पूछना है, तो गौरव उससे प्रश्न पूछता है और वो गौरव को उत्तर दे देती है, और गौरव उत्तर लेकर बैठ जाता है और सोचता रहता है। जब गौरव को मौका मिलता है कि हाँ अब ठीक है, गुरुदेव से प्रश्न पूछूं, और गुरुदेव से जब वो प्रश्न पूछता है, जब वो मुझसे प्रश्न पूछता है, तब मेरा उत्तर और गौरव की फ्रेंड का उत्तर एकदम सेम होता है, बिल्कुल एकदम सेम होता है। उस उत्तर में कहीं भी फर्क नहीं होता, मगर वो अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुई। एक दीक्षा से क्या होता है, बहुत अच्छी तरह कनेक्टिविटी है, मगर उसे समझ नहीं पा रहे, आगे चीजें नहीं घटित हो पा रही। बहुत कुछ उसके जीवन में घटित हुआ, मगर बहुत पीड़ादायक उसका जीवन है, क्योंकि जिनके लिए जीवन में परमात्मा पाना है, और यदि वो परमात्मा ना पाए और संसार में उनको सबसे ज्यादा दुख मिलता है, इस बात को भी याद रखना। सबसे ज्यादा दुख उनको मिलता है जिनका मार्ग था परमात्मा पाने का, और किसी भी कारण से इस जंजाल में फंसे। अब उससे समझो, अब उसकी मानसिक दीक्षा की बात है। ऐसे 3 दीक्षाएं होती हैं।
तुमने पूछा है, मैं बता रहा हूं, और मैं ये चाहूंगा कि तुम अच्छे से गति करो ताकि जीवन में दूसरी भी दीक्षा घटित हो पाए। अब कुछ साधक हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि उनके भविष्य में दूसरी दीक्षा घटित होगी। नाम लेने चाहिए? कुछ साधकों के मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि नाम लेने से बहुत बड़ा उनका अहंकार जाग जाता है, इसीलिए मैं नाम नहीं लेता हूं। अब मेरे को लगता है नाम नहीं लेने चाहिए क्योंकि उनके अहंकार को बहुत बल मिलता है। तो पहला तो मैं ये कहूंगा, यहां दिल्ली से जो है एक साधक का मैं नाम ले रहा हूं। अब दिल्ली से जो साधक का और साधिकाओं का नाम लेना है, उनमें से मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता है बाकी साधक मेरे पीछे पड़ जाएंगे, है ना, और मैं कितना ही मना करूं ये घर आ ही जाएंगे, गुरुदेव हमने कहाँ गलती करी। तो इसलिए दिल्ली बिल्कुल बात, इंडिया को ही पूरा बंद कर देते हैं। तो मानसिक रूप से जो दीक्षा है वो मेरी एक साधिका ऑस्ट्रेलिया से, लल्ली, उसे मैं लल्ली कहता हूँ, तो लल्ली की मानसिक दीक्षा है, वो इस स्थिति में पहुंच रही है मगर थोड़ा सा लड़खड़ा गई है। दूसरा लक्ष्मी जो काठमांडू से है, नेपाल से है, और यूएसए से तो एक साधक और एक साधिका है। तो फिर ज्यादा बढ़ जाएंगे नाम, ये बोलने में थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, यूएसए से एक हस्बैंड वाइफ है, नाम मैं नहीं लूंगा, और एक साधिका है निश्चल। इन सब का वो समय है कि ये इस तरीके से गति करें, आगे गति करें, और आने वाले समय में यूं कह सकते हैं कि 7 अप्रैल 2025 में वो दीक्षा इनके साथ घटित होगी जो होनी चाहिए। ऐसे चलता है अध्यात्म का जगत। और ये भी बता दूं, ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ज्ञान का अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तुम जितना जानो उतना कम है। मैं अपनी 10 साल की उम्र से साधनाएं करवा रहा हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं 10 साल की उम्र से हर सांस में ध्यान की विधियां तुम्हें बताता तो 10 जन्म भी मुझे लेने पड़े तब भी मैं विधियां पूरी नहीं बता पाऊं। इतना है, अथाह है। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूं, तुम लेने की हिम्मत करो, तुम अपना पात्र साफ करो। इसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसा सौभाग्य बार बार इस पृथ्वी पर नहीं घटता है। तुम चूक रहे हो, चूको मत। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।